राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों का जो है बोलबाला देखने को मिला है। ताज़ा मामला दीघा थाना अंतर्गत जो है रामजी चक का है, जहां पर पहले जो है रंगदारी मांगी जाती है और जब रंगदारी नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व है वो हथियार के साथ घर पर आकर जो है फायरिंग करते हैं और मारपीट करते हैं। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर घटना की सूचना मिलते ही पहुंच चुकी है और वहां से एक खोखा जो है वो बरामद किया गया है। बताया जाता है 7.65 mm का जो है खोखा जो है वो बरामद किया गया है और पुलिस जो है तफ्तीश में जुट गई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी जो है वह भी हुई है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर जो कृष्ण मुरारी प्रसाद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, दीघा थाना में कल एक घटना घटित हुई है देर रात्रि, जिसमें गोली चलने की बातें आई है, जिसमें एक फायरिंग हुई जिसका खोखा भी बरामद हुआ है। उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें मूल मामला यह है कि 23 अगस्त को ऑटो स्टैंड पर, जो कि आपका रामजी चक ऑटो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड पर ऑटो चलाने को लेकर के रंगदारी मांगने की बातें की जा रही थी, तो उसके कारण से भी झड़प हुई थी। पुनः 25 को भी रंगदारी मतलब ऑटो चलेगी तो यहाँ पर 500 रुपया आपको देना पड़ेगा, तो एक तरह से रंगदारी है ये। तो उसके लेकर के कल 25 को भी विवाद होने के बाद उन्होंने जब नहीं दिया पैसा तो घर पर जाकर के गोली चलाया, जिसमें कि एक अमरजीत कुमार, जिसका पिताजी का नाम है जयनाथ राय, ये मूल रूप से रामजी चक के ही पास के रहने वाले, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हो, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोग इसमें नामजद हैं। आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, सबके विरुद्ध में साक्ष्य ला रहे हैं। निश्चित रूप से एक चीज़ जो स्टैंड है, स्टैंड पर एक नियमावली के लेकर के भी हम लोगों ने इस आगे बोला है कि आगे हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, लिखित रूप से इसका प्रतिवेदन दी जाएगी कि आगे स्टैंड है तो कोई व्यक्ति यदि स्टैंड है, यदि टेंडर नहीं हुई है तो हर एक को लीव फ्री है। यदि कोई पर्सनल व्यक्ति अपने किसी तरीके से पैसा नहीं मांग सकता है, ना उसके रंगदारी कुछ कर सकता है। जब तक इसका स्टैंड पर इसकी नीलामी या टेंडर नहीं होती है तब तक जो ओपनली व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत में हो, ऑटो का परिचालन भी ढंग से हो, उसके लिए भी हम लोग थाना स्तर से भी आगे की कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष को भी हम लोगों ने बताया है कि संबंधित जो भी विभाग हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन कर लें ताकि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? एक मैंने बता ही दिया है, 1 राउंड फायरिंग हुई है। इसमें खोखा बरामद हुआ है, एक पिस्टल का लगता है खोखा है। हम लोग हथियार के बरामदगी के संबंध में भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मारपीट पहले अब मैंने बता ही दिया है कि 23 तारीख को घटना घटी थी, जिसमें मारपीट की घटना घटित हुई थी। फिर पुनः 25 को रंगदारी जो पैसे जो है उस दिन का मांगने के लिए बात आया था, नहीं देने के बाद ही घटना घटी थी। ये निश्चित रूप से बड़ी घटना है और ऑटो इस तरह से घटना बड़ी हो जाती है, तो इसको तत्काल प्रभाव में लेकर के थानाध्यक्ष ने अपने हिसाब से इसकी कार्रवाई भी किया है और टीम भी हम लोग बना रहे हैं ताकि इस पर आश्वासना भी संकलन करेगी, साथ में पैरेलल कार्रवाई भी करेगी। तो आपने बिल्कुल सुना कि कहीं ना कहीं ये जो है पार्किंग को लेकर जो है वो विवाद है और चूंकि वो टेंडर नहीं हुआ है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी जो अब पार्किंग है वहाँ पर सरकार के द्वारा यदि टेंडर नहीं करवा जाता है तो उस समय तक कोई भी बिना मतलब के पैसा जो है वो नहीं ले सकता है। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया जो है और इसी को लेकर विवाद हुआ था और जो है रंगदारी की मांग की गई थी। हालांकि पुलिस जो है इसमें अन्य जो लोगों का नाम आ रहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो की जा रही है। फिलहाल खबरों को देखते रहिए दर्श न्यूज, मच्छंदन तिवारी, पटना।